नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन न्यूज़। तो चलते हैं खबरों की ओर। लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया। वास्तविक रूप से छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाने का, उसे संरक्षित करने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। लेकिन भूपेश बघेल बोल रहे हैं कि अपील भी की, तो अपील क्या करेंगे? देखिए, हमने देखा है कि कैसे इन्होंने बारी बोरे बासी खाया है। चम्मच में, कांटे के चम्मच में। तो ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम भूपेश बघेल ने नहीं किया। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को दूषित करने का उन्होंने प्रयास किया। वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता को बोरे बासी कैसे खाना, ये सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे रोज की दिनचर्या की ये हमारी परंपरा, संस्कृति और हमारा आचार विचार रहा है। हम लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़े, एक एक मतदाता तक जाए और मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे। इसके लिए हर संभव सहयोग, जन जागरण और आग्रह लोगों से करें ताकि मतदान प्रतिशत पहले और दूसरे चरण में जिस प्रकार से रहा उसी तरह से तीसरे चरण में हो। और ये उत्साहजनक रहा पहले चरण और दूसरे चरण का मतदान देश की तुलना में, और निश्चित रूप से तीसरे चरण में भी ये मतदान प्रतिशत बढ़े। इसके लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता संकल्पित होकर बूथ लेवल पर काम कर रहा है। किसको मिलेगा करने के लिए ये चुनाव है और आज देश की जनता, प्रदेश की जनता एक मजबूत सरकार, एक स्थिर सरकार, एक निर्णय लेने वाली सरकार, एक विजनरी सरकार। देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार दूर की योजना बनाकर काम कर रही है कि 2047 में हमारा देश किस रूप में होना चाहिए। इतने विजन को लेकर काम करने वाली सरकार पहली बार काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और मजबूत और स्थिर सरकार के लिए आज देश और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और इसलिए उत्साहपूर्वक मतदान केंद्रों में आकर मतदान कर रही है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है, उसने अर्बन नक्सलवाद को प्रगटीकरण बताया है। अर्बन नक्सलवाद का प्रगटीकरण कहा है वो विरासत कर। अनिश्चित रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आया और सेम पित्रोदा का जो बयान आया, ये इसी दिशा में स्पष्ट रूप से संकेत करता है कांग्रेस की जो छुपी हुई मानसिकता है, जो उनका हिडन एजेंडा है, देश को तोड़ने का, देश के विकास को रोकने की मानसिकता के साथ कांग्रेस पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। देश की जनता इसी मानसिकता को पूरी तरह से नस्तानाबूद करेगी जब 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा। प्रधानमंत्री ने यही कहा है, धर्म आधारित आरक्षण को बढ़ा रहा है कांग्रेस। हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से पिछड़े वर्ग के हक को छीनकर धर्म पर आधारित आरक्षण देने का लगातार प्रयास किया है, चाहे कर्नाटक हो, अन्य राज्य हो। तो ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति और पिछड़ा वर्ग के हितों पर कुठाराघात करने का काम कर रही है, जो संविधान के विपरीत है। अच्छा, 29 नक्सलियों के मारे जाने के बाद अब भी गांव-गांव में, खासकर नक्सल क्षेत्र में, उनके द्वारा हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी। उसके काउंटर के लिए कैसे कर रहे हैं कि नागरिकों की रक्षा होगी गाँवों के? देखिए, हमारी सुरक्षा बल, हमारी सरकार इस दिशा में पूरी गंभीर है, लोगों को जान माल की रक्षा के लिए। और आपने देखा जिस प्रकार से नक्सल क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत आया और लोग उत्साहपूर्वक मतदान के लिए निकले। अनेक ऐसे मतदान केंद्र जहां कभी मतदान नहीं हुआ है, ऐसे मतदान केंद्रों में भी मतदान हुआ है। ये बताता है कि हमारा सुरक्षा बल, हमारे सुरक्षा के जवान लोगों को विश्वास दिलाने में कि वो उनके साथ खड़े हैं, वो सुरक्षित है, ये सफल रहे हैं। और इस दिशा में जो काम नक्सलियों के द्वारा जो बौखलाहट में कार्यवाही की जा रही है, वो उस पर हमारी सुरक्षा बल, हमारी सरकार गंभीर है और इस पर हम कड़ाई से मुकाबला कर रहे हैं। ये कांग्रेस चुनौती
दे रही है, कांग्रेस चुनौती दे रही है, अगर आरक्षण के पक्ष में भाजपा है तो आरक्षण विधेयक को लागू करके दिखाओ। आरक्षण देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा, आरक्षण लागू रहेगा। और इस पर कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है। देश की जनता कांग्रेस के भ्रम में नहीं आने वाली है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।